हर बच्चे के पास में वही 3 घंटा होता है। 3 घंटे में डिफरेंस कैसे पैदा होगा ये हम बताएंगे। जिंदगी भर के लिए तैयार हो जाएगा टॉपिक, फिर कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो मिलेगा पत्थर की लकीर। क्लियर हुआ? एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो जेंटलमैन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो आपने अभी लेक्चर में सीखा हाइब्रिडाइजेशन निकालना, तो इसको कैसे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम पे हम अप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट है टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन। टाइप ऑफ हाइब्रिड कार्बन। हाइब्रिड कार्बन ओनली 3 टाइप के होते हैं बच्चा, केवल 3 टाइप के। पहला sp कार्बन, सेकंड इज sp2 कार्बन एंड थर्ड इज sp3 कार्बन। यदि d ऑर्बिटल आ गई इसका मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो। ऑर्गेनिक में केवल 3 ही तरीके का हाइब्रिडेशन होता है। यहां लिखेंगे जेंटलमैन हम परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। फिर से बताएंगे sp, गौर करो बेटा, sp आधा s आधा p। s कितना हुआ 50%, p कितना हुआ 50%, आधा आधा sp sp। sp2 100% में 1 पार्ट s 2 पार्ट p। sp2 में 1 पार्ट s 2 पार्ट p। s कितना 33.3%, p कितना 66.6%। sp3 1 पार्ट s 3 पार्ट p। s कितना 25, वेरी गुड। p कितना 75। तो बच्चों ये बताओ सबसे ज्यादा s करेक्टर किस में है? sp। देन बोला करो क्लास में, खुल के बोलो, डरो मत। जब बोलोगे तो थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा आपका। sp यदि आपका हाइब्रिडेशन होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री। sp2 में 120 डिग्री, sp3 में 109.5 डिग्री। तो देखो यहां से मैं कंसेप्ट निकालना चाह रहा हूं, वैल्यू नहीं याद कराना मुझे, मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं। क्या गौर करो जेंटलमैन, जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं एस करेक्टर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। सो वी कैन से दैट बॉन्ड एंगल directly proportional to percentage S character। bond angle directly proportional to percentage S character। similarly ऊपर से नीचे आ रहे हैं, P करेक्टर बढ़ रहा है लेकिन ऊपर से नीचे बॉन्ड एंगल घट रहा है, तो क्या कहेंगे हम? बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी करेक्टर। नोट करो बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी करेक्टर। यहां तक की बात समझ में आई? एस करेक्टर का और बॉन्ड एंगल का रिलेशन समझ में आ गया? ओके। हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ये बात पहले भी जानते हैं आप। sp हाइब्रिडेशन पे शेप लीनियर, sp2 पर ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। sp पर लीनियर, sp2 पर ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पर टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन लिखो।
डिटरमाइन ClCCl, डिटरमाइन ClCCl, बॉन्ड एंगल, determine ClCCl bond angle in 1122 tetrachloroethene, 1122 tetrachloroethene and tetrachloromethane. वन 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथीन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन। आपको बच्चों बॉन्ड एंगल बताना है। हेलो, देखो बेटा, समझो इधर जिसको नहीं आता है। इथीन हमारा ये है, इथीन 1 पे 2 Cl, 2 पे 2 Cl, नाम हो गया 1122 टेट्राक्लोरो इथीन। टेट्राक्लोरोमीथेन ये है, टेट्राक्लोरोमीथेन। हाइड्रेशन निकालना है बच्चों आपको, बताइए। पहले हाइड्रेशन निकालो तभी कुछ होगा, पहले हाइड्रेशन निकालो तभी कुछ होगा। इस कार्बन का हाइड्रेशन बोलो, यस, निकालना आप सब सीख गए। बड़े हर्ष का विषय यह है कि आप सभी को हाइड्रेशन निकालना आ गया। तो अब जब हाइड्रेशन निकालना आ जाएगा तो अब चलाने में क्या है यार, जो चीज घर में होती है उसको आदमी सीख ही जाता है। घर में जो चीज होती है आदमी उसको सीख ही जाता है, आज नहीं तो कल सीख जाएगा। अब किसी घर में मान लो गाड़ी खड़ी है तो बच्चे सीख ही जाते हैं, आज ना कल सीख ही जाएंगे। तो आपको हाइड्रेशन यदि निकालना आ गया है तो अप्लाई करना तो आना ही आना है। इसका बताओ हाइड्रेशन sp1p2, इसका वेरी गुड sp1p2p3। ये एंगल निकालना है ClCCl। जब हाइब्रिडेशन sp2 है तो आप बताओ जेंटलमैन। हाँ यस, ये बताएंगे भाई, आप ही को नहीं, आपके पीछे। हाँ यस, खड़े हो बोलते हैं ना नौजवानों की तरह ऐसे, यस तुरंत। 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये भी कितना है, ये कितना है, 109.5 डिग्री sp3 हाइड्रेशन। एक क्वेश्चन ये आया था इस बार जेई मेंस में, इस बार जेई मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको 2021 का, कि बेंजीन में कितने बॉन्ड एंगल हैं 120 डिग्री के। सारे का मतलब कितने, ऑप्शन पोल कराते हैं। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 12, तीसरा ऑप्शन 16, चौथा ऑप्शन 18। कितने बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के हैं, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। कितना? तो ज्यादातर लोग 6 लगा के आए थे आप ही की तरह। बैलेंस ही पूरी करो, 1 2 3 4 4। हाइड्रेशन बताओ, sp2 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 sp2। यहां गौर करो, sp2 का मतलब बॉन्ड एंगल 1 2 3, 3 एंगल हैं 120 डिग्री के, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। कितने हैं? 18 बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, 18 बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। छोटी छोटी बातें कंपटीशन में आती हैं जेंटलमैन, और इस देश की बड़ी विडंबना यह है कि कोचिंग पढ़ाने वाले मास्टर सब्जेक्ट को बच्चों के सामने ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि तुमसे तो होगा ही नहीं, तुम तो दुनिया के सबसे असहाय प्राणी हो,
मैं कह रहा हूं कि हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चा कर सकता है, बशर्ते कि आप सब्जेक्ट को ईमानदारी से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ें। आप क्लास में रेगुलर रहिए, 100% केमिस्ट्री में मार्क्स मिलेगा। यदि आपने 100% हमको फॉलो किया तो जितना होमवर्क दे रहा हूं, जितना असाइनमेंट दे रहा हूं, वो सारे असाइनमेंट लगाओ, हर क्लास में टाइम से आके बैठ जाइए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। पूरे देश का, भारतवर्ष का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको केमिस्ट्री ना समझ में आए। केमिस्ट्री दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका नाम ही है जेंटलमैन रसायन विज्ञान। रस से भरा हुआ है, रस टपकता है इसमें से। लेकिन विडंबना यह है कि मास्टर खुद ही पी जाते हैं, बच्चों तक पहुंचता ही नहीं है रस। तो बच्चों, यदि आपको, देखिए, हर सब्जेक्ट को पढ़ने का एक टेक्निक है। कुछ बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है। क्यों पसंद है आप बता सकते हैं? भाई क्रिकेट खेलना क्यों पसंद है बच्चों को? इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों को पिक्चर देखना पसंद है। क्यों? इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। कुछ को रसगुल्ला खाना पसंद है। क्यों? तेरा ध्यान किधर है? मैं पढ़ा रहा हूं, उधर देख रहे। सुना नहीं गाना, तेरा ध्यान किधर है, तेरा इधर है, फलाना गाना है। रसगुल्ला पसंद है लोगों को। क्यों पसंद है भाई? मजा आता है। किसी को चाट पकौड़ी पसंद है, मजा आता है। तो क्रिकेट खेलना पसंद क्यों है? क्योंकि मजा आता है। तो केमिस्ट्री पढ़ना कब आएगा पसंद? जब मजा आएगा। फिजिक्स पढ़ना कब पसंद आएगा? जब मजा आएगा। हर चीज मजे के लिए आदमी करता है। जीवन में जो भी कुछ कर रहे हो आप, उसका एक ही सार है, मजे के लिए कर रहे हो। भाई जीवन हमारा सुखी से चले। भाई कहीं पढ़ लिख जाओगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, घर परिवार अच्छा से चलेगा, स्टेबल हो जाओगे, जीवन में मजा आएगा। तो सारी कहानी किसकी है? मजे की है। तो बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट में मजा आना चाहिए। और जिस दिन आपको मजा आना शुरू हो गया तो आधा काम मेरा खत्म हो गया। फिर तो तुम खुद ही पढ़ना शुरू कर दोगे। तो पहला जरूरी चीज है, आप इंटरेस्ट डेवलप करो सब्जेक्ट में। और इंटरेस्ट डेवलप करने का काम टीचर का होता है। बच्चे तो सब ऐसे ही होते हैं। तो आओ बच्चों, इसमें कितने एंगल हैं? 18 एंगल ऑफ 120 डिग्री। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड कार्बन। भाई मोहम्मद कैफ, ये पूछा जा सकता है कि sp, sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? sp, sp2 और sp3 में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं भाई। sp, sp2, sp3 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है ये बताना है। ये मान लो जेंटलमैन, यहां देखो, ये न्यूक्लियस है मान लो। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन एंड, you know that neutron is a neutral species and proton is the positively charged. Ultimately your nucleus is the positively charged. न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल होती हैं, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, अदर ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल में घूमते रहते हैं बच्चों, चक्कर लगाते रहते हैं। सेंटर में प्लस बैठा हुआ है, मानस उसके चारों तरफ आके 7 फेरे लगा रहे हैं। ये और 7 फेरों से क्या होता है आप जानते हैं? सब जानते हैं।
प्लस बैठा है सेंटर में, माइनस घूम रहा है उसके चारों तरफ आके। लाइफ का कंसेप्ट है ये शुक्ला जी, जो नियरेस्ट होता है वो डियरेस्ट होता है। ये लाइफ का कंसेप्ट है, ये साइंस का कंसेप्ट है। इतिहास भूगोल में ऐसा नहीं होता है। इतिहास भूगोल में कुछ और होता है। राजकुमार 100 किलोमीटर दूर चला गया तो प्रेम उमड़ने लगा। यहां तो तुम 4 साल को अपनी बीवी से दूर चले जाओ तो भूल जाओगे भाई। यहां तो ये कंसेप्ट की बात हो रही है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है। तो यदि आप किसी को प्यार करते हो तो कोशिश करो उसके अपने करीब रखो। जैसा मम्मी को सबसे ज्यादा प्यार करते हो आप, तो ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारी शादी में मां को छोड़ के घर में ही चले गए, प्यार कम हो जाएगा। उसको साथ में लेके जाओ। पापा जहां रहते हैं गांव में, उनको लेके आओ कि चलो पापा मेरा नौकरी लग गया है, मेरा घर बार बस गया है, आप मेरे साथ रहो। शर्माओ मत बुजुर्ग लोगों को अपने साथ में रख के। ये शर्म आजकल के लड़के लड़कियों में बहुत जल्दी आ जाती है। कुछ लोग तो माँ बाप को कहने नौकरानी है घर में। ऐसे भी धूर्त लोग हैं इस देश में। तो बनावटी उसूलों में मत जियो, सच्चाई में जियो, ओरिजिनलिटी में जियो। केमिस्ट्री एक लाइफ साइंस है, जिंदगी का साइंस है केमिस्ट्री। इसमें वो सब कुछ होता है जो हमारी लाइफ में होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, जीओसी पढ़ रहे हो। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड एंड द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। पुराने बॉन्ड का टूट जाना, नए बॉन्ड का बन जाना। दैट प्रोसेस इज द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो भाई मेरे, न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सी ऑर्बिटल? एस। देन तो न्यूक्लियस सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि नियरेस्ट है, और नियरेस्ट है तो डियरेस्ट है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस एस को अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि पास में है वो। इसका मतलब यह हुआ जेंटलमैन कि एस कैरेक्टर यदि ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन, और यदि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हर्षिता जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इसका मतलब मैं डायरेक्टली कह सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब आप मुझे यह बता दो बच्चों, एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में था? इनमें एसमी में कितना एस कैरेक्टर था? सब लोग मिलकर बोलो। 50% था इसमें बच्चों। इसमें तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? एसपी की होगी। देन sp3। जेंटलमैन, आप केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है? यदि आपने जीओसी कमांड कर लिया, पूरी ऑर्गेनिक आपकी कमांड, पूरी ऑर्गेनिक कमांड, एक क्वेश्चन नहीं छूट सकता बशर्ते आपको जीओसी तैयार हो। तो बिल्कुल रेगुलर रहना, बिल्कुल रेगुलर, एक एक पॉइंट को पढ़ना है। आगे चलूं, यहां तक लिखा। अगला पॉइंट, साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल साइज। आपने कहा जेंटलमैन कि एस कैरेक्टर यदि ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और शुभांगी जी, यदि एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन यदि ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। और बच्चों, यदि साइज छोटा होगा, साइज, जैना जी, जैन है आप? जैन क्या नाम है? जैन, जैब, जैन। यदि एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो बीच की दूरियां, राकेश सिंह, बीच की दूरियां
कम हो जाएंगी, यानी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ विल बी व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्ट। और बच्चों यदि बीच की दूरियां कम हो जाएंगी, बीच की दूरियां यदि कम हो जाएंगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। भाई जब दूरियां कम होंगी तो प्रेम ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं पाएगी, अलग नहीं कर पाएगी उसको, यानी उसकी मजबूती बॉन्ड की ज्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी व्हाट, बॉन्ड स्ट्रेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। और भाइयों बहनों, यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। और बच्चों ऐसे कंपाउंड की जो अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, अपनी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वो क्या होगी, क्लास में रखो, वहां रखो, ऑफिस में रखो, ऑफिस में, हाँ। एनर्जी, इंटरनल एनर्जी विल बी व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस करेक्ट। ये इंटरनल एनर्जी की बात। तो देखो सारे पॉइंट को एट ए टाइम सिखाता हूं। एस करेक्टर ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड एनर्जी, लेकिन कंपाउंड की इंटरनल एनर्जी कम होगी। कैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो।